Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। My all respected brother and sister, I hope you all will be fine। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल रिफ्रेश रेट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल मोबाइलों में डिफरेंट टाइप के रिफ्रेश रेट आते हैं और आपको ये भी पता होगा कि रिफ्रेश रेट जितना अप होगा बैटरी उतनी डाउन होगी। तो हम क्या करते हैं, हम नीड के एतबार से, अपनी ज़रूरत के एतबार से रिफ़्रेश रेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। कभी नॉर्मल रिफ़्रेश रेट और कभी हाई रिफ़्रेश रेट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ऐसा होता है कि हम रिफ़्रेश रेट सिलेक्ट करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कौन सा रिफ़्रेश रेट सिलेक्ट किया था, या फिर हम ऑटो रिफ्रेश रेट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारे किस जगह पे नॉर्मल रिफ्रेश रेट चल रहा है और किस जगह पे हमारा हाई रिफ्रेश रेट चल रहा है। तो आज मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने मोबाइल के रिफ्रेश रेट को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं और फिर एवरी टाइम आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा रिफ्रेश रेट सिलेक्ट किया है या इस टाइम आपके मोबाइल में कौन सा रिफ्रेश रेट चल रहा है। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ आ सके। तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं सेटिंग को। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद सबसे नीचे आ जाए सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ एक ऑप्शन हमने फाइंड करना है, डेवलपर ऑप्शन। अब मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो अब हमने क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन को पहले ऑन करना है। वो कैसे करेंगे, ये देखिए मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है माई फोन और हो सकता है आपके मोबाइल में अबाउट फ़ोन हो, तो आपने अबाउट फ़ोन को ओपन कर लेना है और मैं यहाँ माई फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। माई फ़ोन में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड नंबर, आपने भी फाइंड कर लेना है बिल्ड नंबर को। बिल्ड नंबर को फाइंड कर लेने के बाद इस पे 7 मरतबा क्लिक करना है, 7 टाइम आपने इस पे क्लिक करना है। हम 7 टाइम इस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये पैटर्न लॉक लगा हुआ है मेरे मोबाइल पे, तो मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अब ये देखें आपके सामने शो हो गया कि लॉक मेरा खुल चुका है। अब हम अगेन जो है वो सिस्टम में चले जाते हैं और यहाँ पे देखें आपको डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है। अब हम डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमने फाइंड कर लेना है शो रिफ्रेश रेट। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको दिख जाएगा शो रिफ्रेश रेट। यहाँ आपके सामने आ गया शो रिफ्रेश रेट। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी रिफ्रेश रेट हमारे मोबाइल में सिलेक्ट होगा वो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। आप देखें मेरे मोबाइल में 90 हर्ट्ज सिलेक्ट है तो 90 हर्ट्ज लिखा हुआ मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब हम ज़रा इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए आपने आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, यहाँ पे आपने रिफ्रेश रेट पे क्लिक करना है और फिर इसे 60 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर ले। तो ये देखें आपके सामने 60 हर्ट्ज लिखा हुआ दिख गया है। अब तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको ऑटो पे सिलेक्ट कर लें। दोबारा हम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाते हैं, स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे क्लिक कर लेते हैं, ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे 60 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो मतलब यह है कि मेरे मोबाइल में इस वक्त 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रन कर रहा है। लेकिन जब मेरे मोबाइल को ज़रूरत पड़ेगी 90 हर्ट्ज की तो ये ऑटोमेटिकली 90 हर्ट्ज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे फिर इस तरह से पता चल सकता है कि किस वक्त मेरा मोबाइल 60 हर्ट्ज पे रन कर रहा है और किस वक्त 90 हर्ट्ज पे रन कर रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल के रिफ्रेश रेट को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।